I said kindly switch on your videos, everyone, please. So we have started with the portion of classification of negotiable instruments. तो यदि मैं negotiable instruments के classification की बात करूं, तो पहला classification अपन ने जो पढ़ा है, that is on the basis of payee. कि सर bearer instrument है कि वो ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है, इस तरीके का अपन ने पहला क्लासिफिकेशन कर लिया। दूसरा क्लासिफिकेशन अपन ने जो किया था वो था लोकेशन के बेसिस पे। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे अपन ने लास्ट क्लास में किया था इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, ये कर लिया था इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट के लिए क्या बताया था कि सर एक मेजर कंडीशन यदि पूरी हो रही है, मेजर कंडीशन क्या होती है भाई? व्हाट इज द मेजर कंडीशन देवांश? Drawn in India. ठीक है, इट इज ड्रॉन और मेड इन इंडिया। ठीक है, प्लस एंड ईदर ऑफ माइनर कंडीशन नंबर 1 और माइनर कंडीशन नंबर 2, कैसा भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बन रहा है, यदि एक मेजर और एक माइनर कोई सी भी कंडीशन पूरी हो जाती है तो फिर वो इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट पे कहाँ के लॉज एप्लीकेबल होंगे दक्ष? तो जस्ट लाइन में बना है। अरे इनलैंड तो इंडिया में ही बन, इंडिया का ही हो गया ना, हाँ तो इंडियन लॉज हाँ। एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे? यस सर। फॉरेन इंस्ट्रूमेंट यस। में क्या होता है सर, या तो मेजर कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही होती है, ठीक है, यानी कि वो इंडिया के बाहर बना हुआ होता है, या फिर मेजर कंडीशन पूरी हो गई लेकिन माइनर कंडीशन एक भी कोई अटैच नहीं हो पा रही है, आइदर दिस और दिस कोई भी अटैच नहीं हो पा रही है, तो फिर वो फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कहलाने लग जाएगा। ठीक है, एज फार एज, ये ध्यान से सुनना जो मैं अभी बता रहा हूं, एज फार एज ए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न, ध्यान से सुनना, सभी वीडियो ऑन करो। एज फार एज अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट इज कंसर्न, सर ड्रॉर, ये लिख लेना, ड्रॉर या मेकर ऑफ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की लाइबिलिटी किस तरीके से डिसाइड होती है कि सर डिसाइडेड एज पर लॉ ऑफ द कंट्री, लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर और मेकर is decided as per law of the country, is decided as per law of the country where NI is made, where negotiable instrument is made। ठीक है, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, मेजर कंडीशन तो पूरी हो गई, क्या मेजर कंडीशन की इंडिया में बना हुआ है, चलो, लेकिन सर माइनर कंडीशन में से एक भी पूरी नहीं हुई, तो सर कहाँ ड्रॉर बनाने वाले की लाइबिलिटी किस हिसाब से डिसाइड होगी कि सर जहां पर बनाए तो इंडिया में बनाए, तो अभी भी लाइबिलिटी ऑफ ड्रॉर और मेकर विल बी एज पर लॉज ऑफ इंडिया। इंडिया में यदि 10% का नियम चलता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का, तो वो 15 का चलता है, तो वो, अच्छा मान लो कि ये बर्कले में बना हुआ है, ठीक है, ड्रॉन, मेजर कंडीशन ही पूरी नहीं हो रही है, तो फिर ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा, हमको माइनर कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो सर ड्रॉर या मेकर की लाइबिलिटी कहाँ के लॉस के हिसाब से डिसाइड होगी कि सर बर्कले के हिसाब से डिसाइड होगी। और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की मैं बात करूं तो सर ड्रॉई की या फिर एक्सेप्टर की या फिर एंडोर्सर की, सर एक्स ने वाई के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, ठीक है सर, वाई इज द ड्रॉई और एक्सेप्टर, ठीक है सर, इसने आगे फर्दर जेड को एंडोर्स भी कर दिया, तो ये ड्रॉई या फिर एक्सेप्टर या फिर एंडोर्सर हो गया। ठीक है, जेड ने आगे फर्दर एंडोर्स कर दिया तो ये एंडोर्सर, फर्दर एंडोर्सर हो जाएगा। ठीक है सर, तो सर मान लो अभी इसी की बात करते हैं, ड्रॉई की, एक्सेप्टर की या एंडोर्सर की लाइबिलिटी कहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग डिसाइडेड हो गई कि सर इसकी लाइबिलिटी विल बी डिसाइडेड एज पर लॉ ऑफ कंट्री वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल। मान लो वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऑस्ट्रेलिया में पेएबल है, तो वहां के लॉस के हिसाब से इसकी लाइबिलिटी, वहां पर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह चलती है, यदि सर
ये इंडिया में पेएबल है तो इंडियन लॉज वैसे ही एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो फिर ड्रॉई की, एक्सेप्टर की, एंडोर्सर ऑफ अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट की लायबिलिटी किस हिसाब से डिसाइड होती है? एज पर लॉ ऑफ द कंट्री वेयर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल। ठीक है, समझ में आ गया फॉरेन इंस्ट्रूमेंट का फंडा? यस सर, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। कैसे? दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि सर पहला तरीका का तो क्वेश्चन आता है कि डिफाइन व्हाट इज एन इनलैंड इंस्ट्रूमेंट एंड अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, या हाउ a negotiable instrument can be categorized or classified as per location basis। यानी ये तो हो गया आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस किस तरीके का आएगा? कि सर पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आएगा कि बताओ इनमें से कौन सा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है। यानी कि लॉज एप्लीकेबल करने की बात आ जाएगी कि मतलब रूल्स एप्लीकेबल करके बताना पड़ेगा कि ये फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, इस कारण से है, इस कारण से है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या आता है प्रैक्टिकल की अपन बात करें तो कि सर मेकर पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन से लॉज एप्लीकेबल होंगे, किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से उसको पेमेंट करना पड़ेगा, या ड्रॉई, एक्सेप्टर और या फिर एंडोर्सर पे 6%, 15%, इस कंट्री में ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है, इसमें ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है। तो उसकी लाइबिलिटी किस हिसाब से डिसाइड होगी, जैसा कि अपन ने मॉड्यूल का एग्जाम्पल किया था वो। तो ये तीन चार वेराइटी के क्वेश्चंस आपको फॉरेन इंस्ट्रूमेंट और इनलैंड इंस्ट्रूमेंट में देखने मिलते हैं। आता है क्वेश्चन, कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसा भी आ जाता है कि बताइए ये चार जो है इनमें से कौन सा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है, कौन सा फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, एक एक नंबर का दे देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, अब तो आपका है ही है, आता ही है। चलिए अपन वापस पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ। पहला कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ पे, सर बेयरर इंस्ट्रूमेंट, ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। सर दूसरा कर लिया था ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तीसरा कैटेगराइजेशन करते हैं सर ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर फर्दर सब दो कैटेगराइजेशन क्या? एक तो होता है इन कोएट इंस्ट्रूमेंट, इन कोएट इंस्ट्रूमेंट, इन कोएट, चोएट मत बोल देना इसको, पता पड़ा अभी हमारा कहना होगा सर ये तो इन चोएट है, कोएट नहीं है। अरे नहीं, इन कोएट बोलते हैं इसको। ठीक है, इन कोएट इंस्ट्रूमेंट के लिए एक और नाम दिया गया है इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। सॉरी, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, और दूसरा कैटेगराइजेशन होता है सर एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। दूसरा कैटेगराइजेशन होता है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट, जिसमें कुछ कुछ एम्बिग्विटी रहती है। एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? कुछ चीजें क्लियर नहीं होना। ठीक है, लिखी भी तो है लेकिन क्लैरिटी नहीं होती है, तो वो एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट हो जाता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इनकोएट इंस्ट्रूमेंट या एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं इनकोएट या फिर इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, एक कहानी सुनाता हूं आपको। कौन कौन आज क्लास में? वाई ओनली 6 पीपल, वेयर आर रेस्ट ऑफ द पीपल? हम्म, क्या बात है, मुझे पता ही नहीं पड़ रहा है सीए फाउंडेशन की तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। दर्शित अग्रवाल, बाकी के लोग कहाँ हैं बेटा? सर आई गेस आईटी है लोगों का, मतलब एग्जाम है तो आज श्योर नहीं हूँ बट। आज एग्जाम है क्या? तो मेरे को बोलते तो मैं 8 बजे ले लेता रात को, मेरे को तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर जाता। ये कहीं से इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए थी यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ये जो मैं करा रहा हूँ अपने फ्रेंड्स को प्लीज बोलना कि कंप्लीट करें, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पोर्शन वाला क्वेश्चन है, आता है इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, तो इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कहानी सुनो भाई। सर क्या हुआ था कि हमारी श्रेया बियानी है, बियानी साहब वीडियो ऑन कर सकते हो? श्रेया बियानी है हमारी। ठीक है, श्रेया बियानी के एग्जाम खत्म हुए। ओके सर,
एग्जाम खत्म होते ही अपन सबको एक खुजली मचती है ना, चुल मचती है क्या कि सर घूमने जाना है, ठीक है। तो अब या फिर एंजॉय करना है। अभी मैंने सुना है तुम लोग भी सब काफी बड़ा ग्रुप बना के घूम के आए हो। हाँ सर, रिफ्रेश तो होना पड़ता है ना सेकंड एग्जाम के पहले, ठीक है सर। तो अब श्रेया बियानी जो है, लेकिन श्रेया बियानी के ख्वाब अलग ही हैं। तो बियानी साहब कहाँ घूमने जा रही हैं कि सर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। वो छोटे मोटे वो आसपास जाने से इनका मन नहीं भरता है, तो ये जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स में भी कैलिफोर्निया जा रही है ये, ठीक है सर। कैलिफोर्निया की जाने की इनकी तारीख फिक्स हुई है सर 15th को, 15th ऑफ मार्च का इनका टिकट है। ओके सर, 15th ऑफ मार्च का टिकट है। सारी फैमिली मेंबर्स जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि बियानी जी पीछे पड़ गए, हमको तो घूमने जाना है, ठीक है। तो फैमिली वाले करें क्या। अब एक सडनली एक इंसिडेंट हो गया यार घर में। क्या इंसिडेंट हुआ कि है ना, 13th मार्च की रात को इनके घर का फ्लैट का जो मेन फाटक होता है ना, फाटक मीन्स डोर, इनके घर का जो मेन डोर होता है ना, वो टूट के गिर गया नीचे, ठीक है। अब घर के सारे फैमिली मेंबर्स बाहर जा रहे हैं और पीछे से घर पे दरवाजा ही नहीं हो, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि सब जने चले जाएं। तो इसके फादर ने इसको, श्रेया बियानी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, तेरे को ठीक कराना है चलने से पहले ये, ठीक है। क्योंकि पापा तो ऑफिस जाते हैं। पीछे से श्रेया बियानी को बोला। तो श्रेया बियानी क्या है, गई एक लोहार के पास में। लोहार मतलब समझते हो ना, जो लोहे के फाटक दरवाजे और ये सब बनाता है। तो लोहार के पास में गए। लोहार का नाम था अल्लाह बख्श, ठीक है। अल्लाह बख्श के पास में गई है। अब अल्लाह बख्श के पास में गई, अल्लाह बख्श से पूछा, श्रेया बियानी हंस रही है लेकिन वीडियो ऑन नहीं करेगी तू, ठीक है। इतनी नाइन, सर कैमरा ऑन है, चल नहीं रहा पर। हाँ सही है। तो ये अल्लाह बख्श के पास में गई, मरती क्या ना करती, अमेरिका जाने का टिकट कैंसिल हो जाता यदि घर का फाटक नहीं लगता तो, उसको पता है ये बात। तो अल्लाह बख्श के पास में गई है। अल्लाह बख्श से पूछा, भैया आ जाओ घर पे, बताओ कैसे कैसे क्या गेट। अल्लाह बख्श साहब ने घर पे विजिट किया और बोला, मैडम ये इधर लोहे का दरवाजा मैं लगा दूंगा, लेकिन चूंकि लोहा ऑर्डर करना पड़ता है, नाप लेना, नाप लेके उस हिसाब से ऑर्डर करके उसको मेरी जो भी वो है वहां पर वेल्डिंग करके बनाना पड़ता है। इन सब प्रोसेस में 3 से 4 दिन तो लग जाएंगे। आप चाहोगे कल के कल आपके दरवाजा लग जाए तो वो तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अब श्रेया बियानी हमारी बियानी है, तो बोलती ठीक है अल्लाह बख्श भाई आप लगा देना, जो भी पैसे हो मेरे को बता देना, मैं अमेरिका से घूम के आऊंगी तब दे दूंगी, ठीक है। अल्लाह बख्श बोले, येड़ा समझा है क्या, ये पहले पैसा आएगा फिर फाटक लगेगा, नहीं तो कल को तूने कल को पैसा देने से मना कर दिया तो क्या मैं तेरे घर का फाटक उखाड़ के ले जाऊंगा वापस, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं होता है। इसलिए अल्लाह बख्श बोले, मैम पेमेंट होएगा फिर काम होएगा। तो ये बोली कि ठीक है भाई बताओ पेमेंट कितना होएगा। तो अल्लाह बख्श ने कहा, एकदम से मैं इसलिए नहीं बता सकता, अंदाजा बता सकता हूं मैं आपको, कहीं ना कहीं 10,000 रुपए से लेके 12,000 रुपए के बीच में जाएगा। क्यों, क्योंकि लोहे का जो काम होता है ना, वो एक्चुअली वजन पे होता है, आपके वेट पे होता है। जितने वेट का लोहा लगा है उसमें ₹100 पर केजी को मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें माल की कीमत और जो उसको बनाने का है जो मेहनत ना, वो दोनों जुड़ के आ जाता है। ये एक तरीके का कंसेप्ट है। अलग अलग सिटीज में कहीं 150 होगा, कहीं 120 होगा, कहीं 80 होगा, कहीं 100 होगा। कंसेप्ट लोहे के काम का कंसेप्ट क्या रहता है कि उसका जो भी वेट है उसको उसकी रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। तो जिस दिन वो लोहे का डोर बन जाएगा उसको वेट करके फिर हम उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकाल पाएंगे एग्जैक्ट। अभी मोटा मोटा 10,000 रुपए से 12,000 रुपए के बीच में रहेगा। फिर श्रेया बियानी बोली अल्लाह बख्श को कि यार देखो, या तो आप एग्जैक्ट अमाउंट बता दो तो मैं पैसे दे दूं। बोले साहब मैं इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि नाप जब भी बन के आएगा, जो भी मटेरियल अपन यूज करेंगे उस हिसाब से ये कैलकुलेशन बाद में सबसे लास्ट में निकल के आएगी, ठीक दरवाजा लगाने से पहले जब मैं उसको वे करूंगा तब, ठीक है ओके। तो अब श्रेया बियानी इज इन अ फिक्स कि यार फिर मैं इसको पेमेंट कैसे करूं, बिना पेमेंट ये दरवाजा लगा नहीं रहे और कल की मेरी टिकट है परसों की, ठीक है। तो उसने कहा चलो मैं आपको एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के देती हूं। अब आ जाओ कहानी के सार पे, क्यों इतनी लंबी अल्लाह बख्श और श्रेया बियानी की कहानी सुनाई। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना के देती हूं जिसमें आई प्रॉमिस टू पे यू, आई प्रॉमिस टू पे
मिस्टर अल्लाह बख्श, ठीक है, अ सम ऑफ रुपीज, वो इसको खाली छोड़ दिया, सम ऑफ रुपीज की जगह को खाली छोड़ दिया, ठीक है। आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर अल्लाह बख्श अ सम ऑफ रुपीज दिस ऑन, जैसे तारीख डाल दी 15 16 कुछ भी डाल दी, 16 ऑफ मार्च वगैरह वगैरह इस तरीके से, या वट एवर इट इज, 16 नहीं, चलो 20 मार्च डाल दी, घूम फिर के वापस भी आ जाएगी 7 8 10 दिन में, ठीक है। 30 नहीं सॉरी 28 मार्च, ओके, तो 10 दिन में घूम फिर के वापस भी आ जाएगी। नीचे इसने यहाँ पर साइन किए, ठीक है। अब इसने पेमेंट वाला सेक्शन जानबूझ के, मतलब अमाउंट वाला सेक्शन जानबूझ के खाली छोड़ दिया, ठीक है, कि जितना अमाउंट हो आप भर लेना अल्लाह बख्श जी, जितना अमाउंट हो आप भर लेना। तो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पूरी डिटेल नहीं भरी हुई होती है, हम उनको क्या बोलते हैं, इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? यस सर, बात समझ में आ गई, समझ में आया ये कैसा इंस्ट्रूमेंट जिसमें, अब समझो, ध्यान से समझो सब जने, इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट में या तो सम इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, नॉट होल बट सम इंफॉर्मेशन विल बी गिवन, या फिर इनकम्प्लीट ऐसा भी हो सकता है, होल इज लेफ्ट ब्लैंक, ठीक है, यानी कि उसमें बस इतना लिख देगी आई प्रॉमिस टू पे, नाम भी खाली छोड़ दिया, अमाउंट भी खाली छोड़ दिया, सिग्नेचर कर दिया, दे दिया, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन नहीं भरी हुई है, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं भरा हुआ है। तो कैसे दो तरीके के इनकोएट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, विच आर होली लेफ्ट ब्लैंक एंड विच आर हैविंग सम इंफॉर्मेशन, दोनों को अपन इनकम्प्लीट या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ये एक फर्दर सब कैटेगराइजेशन है इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट का, होली लेफ्ट ब्लैंक और सम इंफॉर्मेशन फील्ड बट नॉट कंप्लीट इंफॉर्मेशन फील्ड, ठीक है। तो अब ये देके चली गई, पर श्रेया बियानी तो बियानी है, कल को अल्लाह बख्श का वो क्या कहते हैं, खराब हो गई, नियत खराब हो गई, उसने यहां पर 1 लाख रुपया भर दिया, उसने यहां पर 1 लाख रुपया भर दिया, जबकि दरवाजे की कॉस्ट कितनी बताई थी, 10,000 से लेके 12,000 के बीच में बताई थी, और अल्लाह बख्श की नीयत खराब हो गई, 1 लाख भर दिया। तो अब क्या करेगी श्रेया बियानी, अब क्या करेगी श्रेया बियानी, बता भाई श्रेया बियानी, इसका तोड़ क्या हो सकता है? श्रेया बियानी, इसका इसको इस सिचुएशन से बचने के लिए तू क्या कर सकती है, तेरे को कहां पर इसका सोल्यूशन नजर आता है? कोई भी? पता नहीं सर। पता नहीं, कोई भी सोचो, सोचो। दर्शित, तू मेरे से पिछले साल पढ़ा हुआ है इसलिए तेरे को थोड़ा थोड़ा ध्यान होएगा। देवांश, हाँ सर। बता, अल्लाह बख्श की इस कारगुजारी से बचने का श्रेया बियानी के पास में क्या तोड़ है? पता नहीं सर। हाँ ठीक है, दर्शित अग्रवाल तू बता अब फिर। सर अगर 10,000 से 12,000 तक की बात हुई है तो हम्म, मतलब 1 लाख नहीं रखेंगे तो पहले अपन 3 जीरो डाल देते हैं, 3 जीरो डाल के आगे स्लैश लगा दे, अच्छा, ताकि जो भी तीन अमाउंट है जीरो उसके डाल पहले के जो, आगे स्लैश लगा देते हैं, और उसने यहाँ जीरो बढ़ा दिए तो? या फिर सर लिख सकते हैं कंडीशन में कि नॉट सम टू बी नॉट फिल्ड मोर देन 10,000 12,000 और 15,000 वैसे। देख, इससे भी बढ़िया तरीका बताता हूं मैं तेरे को। हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एज पर इंडियन स्टैंप एक्ट स्टैंपिंग होना जरूरी है, बताया था ये मैंने आपको। हर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को स्टैंप होना जरूरी है, उतने रुपए के स्टैंप लगने चाहिए जितने रुपए का वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। तो श्रेया बियानी ने ये पढ़ा हुआ था मोदी सर से, तो इसने अपनी अक्कल लगाई कि यार अल्लाह बख्श मेरे को धोखा नहीं दे सके, गलत अमाउंट भर के फिर कल को 10 लफड़े होंगे, मैं हम दोनों कोर्ट कचहरी में 10 साल लड़ते फिरेंगे, इससे अच्छा है अभी इस पे क्लैरिटी करी जाए। उसने क्या किया, मान लो हमारा इंडियन स्टैंप एक्ट बोलता है, फॉर एग्जाम्पल, ये रेट को एग्जैक्टली मत समझ लेना कि इंडियन स्टैंप एक्ट में दी हुई है, प्रॉमिसरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज पे
जितने भी अमाउंट का प्रॉमिसरी नोट बन रहा है उसका 1% स्टाम्प ड्यूटी लगेगी, 1% स्टैंपिंग लगेगी। ठीक है, यानी कि मैक्सिमम कितने हजार रुपए का बनना था रे, 12,000 रुपए का दरवाजा बनना था, इसका 1% कितना होता है कि सर 120 रुपए का होता है। तो इसको यहाँ पर 120 रुपए का स्टैंप लगा देना चाहिए था और उस पर क्रॉस साइन कर देना चाहिए था। ठीक है, ये तो होती है अपने आप को तकलीफ से बचाने की तरीका। क्या इनकोएड इंस्ट्रूमेंट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट होते हैं? हाँ होते हैं। क्या वो वैलिड होते हैं? सर बिल्कुल वैलिड होते हैं। इनकोएड इंस्ट्रूमेंट्स को, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट्स को वैलिड बनाया गया है। उन्हें कौन पूरा कर सकता है कि सर अभी अल्लाह बख्श है ना, यस सर, होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट उनको पूरा कर सकता है, जो उसको होल्ड कर रहा है वो उसको पूरा कर सकता है। क्या हो गया दर्शित अग्रवाल? तो मैं बोल रहा हूँ कि एक से ज्यादा स्टैम्प नहीं लगा सकते ना। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने तेरे को इसके साथ में क्या बोला कि मान लो अल्लाह बख्श ही स्टैंप नहीं लगा देवे, उसके लिए क्या ये यहाँ पर क्रॉस साइन करते हैं। अपन ने जब पढ़ा था ना कि स्टैंप लगाते हैं, तो मैंने क्या बोला था कि उसके ऊपर क्रॉस साइन या ऐसा कुछ बताया था ना आपको कि सर, तो ये क्या अगले स्टैंप के ऊपर भी क्रॉस साइन खुद अल्लाह बख्श कर लेगा क्या? नहीं, वो सब नहीं चलेगा। इसलिए ये यहाँ पर मेकर को स्टैंप लगा के और उस पे एक तरीके से क्रॉस साइन करना होता है। इसीलिए बोलते हैं इसको काटो या क्रॉस साइन करो पहले ही। तो क्रॉस साइन करना सबसे अच्छी बात रहती है, उसमें फ्रॉड के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो सर वैलिड 120 रुपए का स्टैंप लगा है, उससे ये पकड़ जाना चाहिए कि अल्लाह बख्श कैन नॉट फिल more than 12,000 rupees। अल्लाह बख्श cannot fill more than 12,000 rupees। क्या ये बात समझ में आ गई? बोलिए yes or no। ठीक है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के, पार्शियली लेफ्ट ब्लैंक, होली ब्लैंक। यस सर। मैक्सिमम कहां से कि सर इंडियन स्टैंप एक्ट के हिसाब से हम लोग ये निकाल लेंगे। अब दो बातें और समझो, दो बातें इंपॉर्टेंट है इनकोएट इंस्ट्रूमेंट की जो और समझो। सर श्रेया बियानी ने तो ये अल्लाह बख्श को दे दिया। अल्लाह बख्श जो है इस पे 120 रुपए का स्टैंप लगा के साइन करके दे दिया। ठीक है सर। अब अल्लाह बख्श जो है उसको ये बोल के गई, समझना, होल्डर है अल्लाह बख्श अभी, उस जो होल्ड कर रहा है इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को, उसको ये बोल के गई, क्या बोल के गई कि अल्लाह बख्श, मैं, तुमने मेरे को 10,000 से 12,000 के बीच की रेंज का बताया, उस हिसाब से मैंने इस पे 120 रुपए का स्टैंपिंग कर दिया, लेकिन मेरा इंटेंशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेरा इंटेंशन कभी भी 11,000 रुपए से ज्यादा देने का नहीं है। तो तुम इसमें 11,000 रुपए से ज्यादा मत भरना, भले इस पे स्टैंपिंग 120 रुपए की हो गई है। मेरा इंटेंशन कभी भी इस पे 11,000 रुपए से ज्यादा मैं फाटक के नहीं दूंगी, दरवाजे के नहीं दूंगी, तुमको उससे ज्यादा नहीं भरना है। तो क्या होल्डर इस इंटेंशन से माइंड होने लग जाएगा, जो कि उसने भले ही स्टैंपिंग 12,000 रुपए के हिसाब से कर दी है लेकिन इंटेंशन कम्युनिकेट कर दिया है, तो क्या उससे अल्लाह बख्श बाइंड होने लग जाएगा? आंसर इज अ बिग यस। अल्लाह बख्श को उसमें 11,000 रुपए से ज्यादा नहीं भरना है। ये मत बोलना कि सर उसने 12 भर दिया और फिर हम कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि खुद यहाँ तो 120 में इंडिकेट किया हुआ है कि 12 तक भर सकता है। सर उसके साथ ये रूल भी बता रहा हूँ कि यदि इंटेंशन मेकर ने होल्डर को इंडिकेट कर दिया है कि तुमको इससे ज्यादा नहीं भरना है, तो इससे ज्यादा नहीं भरना है, तो आप 120 से ज्यादा नहीं भर, मतलब 11,000 रुपए से ज्यादा नहीं भरना है, तो 11,000 रुपए से ज्यादा नहीं भर सकते हो। बात समझ में आ गई? यस, ओके। लेकिन अब आगे पूरी बात सुन लो फिर हाथ उठाना कि सर मेकर ने 120 रुपए का स्टैंप यहां पर लगाया, तो उससे मैक्सिमम लिमिट 12,000 रुपए तय हो गई, लेकिन अलग से होल्डर को बोल भी दिया कि तेरे को 11,000 रुपए से ज्यादा भरना नहीं है। ठीक है, तो अल्लाह बख्श 11,000 से ज्यादा नहीं भर सकता, लेकिन अब होल्डर ने या अल्लाह बख्श ने इसको फर्दर निगोशिएट किया, किसको? मिस्टर मोहन को।
मिस्टर मोहन को ने तो 120 रुपए का स्टैम्प देख के ये सोच लिया कि 12,000 रुपए तक मैं कुछ भी भर सकता हूं। उसको इस बारे में कुछ पता नहीं था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि 11,000 रुपए तक ही अल्लाह बख्श को बोला हुआ है बढ़ने का। ठीक है सर। मोहन ने तो बस ये देख लिया 120 रुपए का और बोला कि हाँ ठीक है, अल्लाह बख्श से मेरे को 12,000 रुपए तक मिलने थे तो मैं 12,000 इससे रिसीव हो जाएंगे। ठीक है। फिर स्पेसिफाइड डे पे मोहन जी लेके पहुंचे इसको किसके पास में? मोहन जी लेके पहुंचे इसको श्रेया बियानी के पास में और बोला ला 12,000 रुपए। श्रेया बियानी को शौक लगा, बोला मैंने तो अल्लाह बख्श को 11,000 रुपए का ही बोला था, 12,000 का कैसे लेके आ गया? ठीक है। तो सर क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या श्रेया को मोहन को 12,000 रुपए पे करने पड़ेंगे? मोहन को मैं क्या बोलूंगा? एंडोर्सी या फिर होल्डर इन ड्यू कोर्स बोल लो। इसके लिए शब्द क्या बोला गया है? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अल्लाह बख्श कौन था? होल्डर। मोहन कौन है जिसको फर्दर एंडोर्स करके ये नेगोशिएट कर दिया गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो सर होल्डर इन ड्यू कोर्स यदि इस अमाउंट तक पैसे भर देता है तो क्या श्रेया बियानी उसको 12,000 रुपए पूरे चुकाने के लिए बाध्य होगी? आंसर इज अ बिग यस। ये जो 11,000 रुपए वाला था ना, ये केवल होल्डर अल्लाह बख्श पे लग रहा था। ठीक है। मोहन जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो पूरे 12,000 रुपए भर के कंप्लीट करके इसको ले सकता है 12,000 रुपए, उसके ऊपर ये सब लागू नहीं होगा। ठीक है। क्या इसकी आपको कहानी समझ में आई? क्या इसकी कहानी समझ में आई? जो इनकोएट या इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है इसको पूरा किया जा सकता है। यस सर, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट को पूरा किया जा सकता है। सर बाइंड करना है कि इससे ज्यादा नहीं तो उतने रुपए के स्टैंप से निकालेंगे हम इंटेंशन। यस सर। स्टैंपिंग के बाद में भी होल्डर को यदि बताया हुआ हो कि भैया भले ही स्टैंप इतने के लगा दिए पर तेरे को इससे ज्यादा अमाउंट नहीं बनना है, तो उस पर वो लागू होगा। लेकिन वही चीज होल्डर इन ड्यू कोर्स पे लागू नहीं होगी, क्योंकि वो कहाँ से इंटेंशन गैदर कर रहा है? वो तो सर स्टैंप से इंटेंशन गैदर कर रहा है। ठीक है। ये रही पूरी कहानी। दर्शित अग्रवाल बोलो क्या होगा? सर तो अपन सिर्फ सेकंड कंडीशन नहीं कर सकते मतलब कि अपना इंटेंशन उसको बता दो, वो इनफ नहीं है। नहीं 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 नहीं, कल को उसने तुम्हारे साथ धोखा कर दिया, उसने 1 लाख रुपया भर दिया, उससे बचने के लिए भी तो ये स्टैंपिंग जरूरी है भाई। बट वो 1 लाख रुपए थोड़ी ना भर सकते हैं, कौन? वो अल्लाह बख्श। यदि ये स्टैंप नहीं हुआ और उसने 1 लाख रुपए भर दिया तो तुम क्या करोगे? मतलब ठीक है, सेफ्टी के लिए। यस, इट इज फॉर द मेक सेफ्टी ऑफ द मेकर। इट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ द मेकर दैट यू नीड टू डू दैट। ठीक है। हाँ, और कौन बोलना चाह रहा है? कनव बोल बेटा। कनव, कनव मुझे सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, वापस बोल। किसी और को सुनाई दिया क्या? कनव क्या बोल रहा है? सर माइक नॉट वर्किंग। अच्छा, तो टाइप कर दे भाई। ठीक है, टाइप कर दे। अच्छा, किसी को कोई डाउट? देवांश, ऋचा, श्रेया, सुया, दर्शित, किसी को और कोई डाउट इसमें? नहीं है ना? ठीक है। चलो सेम लिंक पे एक बार वापस रिज्वाइन करो।